हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिट्रिक्स में। आज हम लोग अपना बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है नर्वस सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम जो भी इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी चीज़ें, जो आगे पूछे जा सकते हैं वो सभी बातें हैं, वो सभी क्वेश्चन, और जहाँ जहाँ भी भूलते हैं बच्चे तो वहाँ उनको किस तरीके से याद रखा जा सकता है ट्रिक की मदद से, उन सभी बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी एक जनरल आउटलाइन आपको बता दूं कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, जब मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था तब मैंने आपको इन दोनों को कंबाइंडली एक इंट्रो दे दिया था कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम किस तरीके से दोनों पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं। अब देखो, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनकी फंक्शनिंग है वो एक दूसरे की से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड किसके थ्रू होती है? वो नर्वस सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। अब जैसे कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मैं मान लो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एक्सरसाइज के समय क्या है कि मेरी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो इंक्रीज होगी, क्योंकि मसल को उस समय काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो मसल को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या होगा कि मेरी देखो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी। रेट ऑफ रेस्पिरेशन के साथ साथ क्या होगा? मेरा ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मेरा कार्डियक आउटपुट, ये सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मुझे उस समय मसल को ऑक्सीजन पहुंचानी थी जो कि उनकी नीड थी उस समय एक्सरसाइज के समय पे। लेकिन जैसे ही मैंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, ये सब चीज़ें जो भी बढ़ गई थी ये सब चीज़ें अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि देखो बॉडी के सभी ऑर्गन या सभी सिस्टम ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया। जैसे कि इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट था, रेस्पिरेशन सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो ठीक है, ये वो तरीका है, मतलब इस तरीके से सभी सिस्टम एक दूसरे को किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसमें मेन रोल होता है नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का। तो एंडोक्राइन को हम लोग देख चुके हैं, अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है सीएनएस और एक है पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर वाला पोर्शन है, ये पेरीफेरी वाला पोर्शन है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसका एक पोर्शन होता है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में दो चीज़ें आ रही हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब पीएनएस क्या होता है? जो भी सीएनएस से रिलेटेड जो भी नर्व फाइबर जो भी जुड़े हुए हैं वो सभी नर्व फाइबर आएंगे पीएनएस में। तो उन नर्व फाइबर को एक्चुअली उनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। उन नर्व फाइबर को दो प्रकार से डिवाइड किया है, एक है एफरेंट नर्व फाइबर और एक है इफरेंट। एफरेंट और इफरेंट। और एफरेंट का काम क्या होता है? एफरेंट क्या करेंगे? वो नर्व फाइबर जो ऑर्गन से सीएनएस के पास इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। जो ऑर्गन से सीएनएस के पास इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं वो है एफरेंट। याद हम कैसे करेंगे? हमको सीएनएस को माइंड में रख के करना है। एफरेंट मतलब कि आना, जो सीएनएस की तरफ आएगा वो है एफरेंट। और इफरेंट ई मतलब एग्जिट, ई से आप याद रख सकते हो एग्जिट। तो जो सीएनएस को छोड़ के, मतलब सीएनएस को जो एग्जिट करेगा, सीएनएस को छोड़ के जो निकलेगा वो इफरेंट है। तो सीएनएस को छोड़ के कहाँ पे जाएगा? डेफिनेटली ऑर्गन के पास ही जाएगा। तो वो नर्व फाइबर जो ऑर्गन से सीएनएस की तरफ आते हैं तो आने वाले हो गए एफरेंट, और जो जाएंगे एग्जिट करेंगे तो वो हो गए इफरेंट। तो ये नर्व फाइबर है पीएनएस के। अब पीएनएस को भी, जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक और ऑटोनोमिक। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया है? तो वो नर्व फाइबर जो सीएनएस से स्केलेटल मसल के पास लेके जाते हैं इंफॉर्मेशन। स्केलेटल मसल मतलब कि वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में है, वहाँ पे अगर लेके जा रहे हैं तो वो है सोमैटिक नर्व फाइबर। और जो स्मूथ मसल जैसे कि इनवॉलंटरी, जो कि इनवॉलंटरी मसल है, वहाँ लेके जा रहे हैं तो वो ऑटोनोमिक। याद किस तरीके से रखना है? देखो, ऑटोनोमिक है, ऑटोनोमिक से याद रख सकते हो आप अनियंत्रित। अनियंत्रित ए से ए, ठीक है। अनियंत्रित का मतलब है जो चीज़ें अपनी बॉडी के कंट्रोल में नहीं हो, अपने कंट्रोल में नहीं हो, जो कि अपने आप हो रही हो। अब स्मूथ मसल देखो, नाम से वैसे समझ आ रहा है, स्मूथ होगी, चिकनी होगी। चिकनी है तो डेफिनेटली उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि इनवॉलंटरी ऑर्गन या स्मूथ मसल पे भेज रही है इन्फॉर्मेशन सीएनएस से, तो वो है अनियंत्रित प्रक्रिया है, वो अनियंत्रित एक्टिविटी है, मतलब कि ऑटोनोमिक फंक्शन है वो। और अगर किसी स्केलेटल पे या वॉलंटरी पे जा रहा है दैट इज सोमैटिक। अब इस ऑटोनोमिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हो। इसको भी वही याद रखने का तरीका है, एस से एस, ठीक है। स्ट्रेस से सिंपैथेटिक। देखो, बायोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो कुछ ऐसे छोटे मोटे तरीके होते हैं जिनसे आप मतलब लिंक कर सकते हो, उनसे आप याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पेनक्रियाज के उसमें बताया था, मैंने आइलेट टॉप लेगनेंस में अल्फा सेल बताई थी, तो मैंने ग्लूकागॉन आपको बताया था, तो मैंने वो अल्फा से ए आपको बता दिया था। तो आप मतलब ये कोशिश किया करो, ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ें कोई आपका टीचर ही है या ट्यूटर है जो कोचिंग में पढ़ा रहा है वही आपको सब कुछ सिखाएगा। तो आप खुद भी कभी कोशिश किया कीजिए कि थोड़ा थोड़ा तो आप भी इस
तरीके से लिंक करके कर सकें। मैं भी जब कोचिंग करता था, मैंने भी जब तैयारी की थी मेडिकल कॉलेज में आने से पहले, उससे भी पहले ये मैंने सब अपने आप ही याद रखने के तरीके निकाले थे जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी आज कोशिश करें। हो सकता है कि मैं आपको 100 का 100 ना दे पाऊँ, 100 में से मैं आपको 90 ही दे पाऊँ, तो बचा हुआ जो 10 है वो आप खुद से भी ले पाएँ। तो ठीक है, इस तरीके से आप कोशिश किया कीजिए कि आप खुद के भी नए तरीके, खुद की ट्रिक, खुद की जुगाड़ निकालें। तो देखो ये सिंपैथेटिक है, तो इससे याद रखो सिंपैथेटिक से स्ट्रेस। ठीक है, अब ये स्ट्रेस कंडीशन में सिंपैथेटिक होगा, तो जो आप रिलैक्स और काम एंड कूल वाली कंडीशन में होगे तो उस समय कौन सा एक्टिवेट होगा, तो आपका होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ये पहले ही आउटलाइन होगी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमको पढ़ना किस तरीके से। तो हमें इसमें ब्रेन पढ़ेंगे पूरा के कौन से पार्ट हैं, किस पार्ट के क्या क्या फंक्शनिंग होती है, कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है, कैसे उसका ट्रांसमिशन होता है। फिर हम जाएंगे अपने सेंसरी ऑर्गन में, जिसमें कि हम आई, ईयर, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, CNS, PNS। CNS के 2 पार्ट हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। PNS के नर्व फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट और इफरेंट, एफरेंट होता है ऑर्गन से CNS पे आ रहा है इसलिए एफरेंट है। ई मतलब कि एग्जिट कर रहा है इसीलिए कि वो इफरेंट है, CNS से एग्जिट करके ऑर्गन में जा रहा है। फिर PNS से सोमेटिक और ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक इसको किस तरीके से याद किया था, तो ये ऑटोनोमिक है मतलब अनियंत्रित है। अनियंत्रित मतलब कि कहाँ जाएगा, स्मूथ मसल पे जाएगा या फिर कि इनवॉलंटरी ऑर्गन पे जाएगा। और सोमेटिक जाएगा वॉलंटरी या फिर स्केलेटल मसल। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक से याद रखेंगे हम स्ट्रेस, SAS। तो जो स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिवेट होगा वो सिंपैथेटिक है, और जो रिलैक्स कूल काम कंडीशन में एक्टिवेट होगा वो पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक है, थैंक यू, जुड़े रहिए आप अगले लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग और ट्रांसमिशन को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।